नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं। और आज के दिन की जो शुरुआत है वो की है कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी आप अपने ब्लॉग में अपने यहाँ के शिव जी दिखाया करिए। और इस समय तो सावन का महीना चल रहा है और हमारी एक प्यारी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप अपने भगवान जो शिव जी हैं वो क्यों नहीं दिखाती हैं। तो आज मैंने सोचा चलो शुरुआत कुछ इस तरह से ही करते हैं। और मंदिर की सफाई करनी करी थी यसी ने। और इस समय तो काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है क्योंकि पत्ती वगैरह भी गिरती हैं और लगातार बारिश हो ही रही है सोमवार से हमारे यहाँ। तो चलिए फटाफट से मैंने आपको शिव जी के दर्शन करा दिए और यसी कर रही है पूजा। और खाना वगैरह मेरा सारा काम हो चुका है और सबसे पहले गैस की सफाई करेंगे, क्योंकि भैया आज मोर्चा संभाल लिया है मैंने यहाँ की सफाई का। क्योंकि रसोई मेरी थोड़ी गंदी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी है और इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और ख़ासकर सिंक के पास में, यहाँ अगर मैं खड़े होकर चाय वगैरह भी बनाती थी तो जब ये मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग को देखने में कहाँ से अच्छा लगेगा। अब जो होगा देखी जाएगी। कमर कस के लग गई थी मैं यहाँ सफाई में। और सबसे पहले मैंने खाना बनाया है। मैंने काफ़ी बार आप लोग के साथ बताया कि जब भी मुझे ये बाहर के काम करना रहते, खासकर ये हार्ड वर्क वाले, तो खाना पीना मैं बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं ये सब काम में लगती हूँ। क्योंकि ये इतने मेहनत वाले काम है कि इतनी मेहनत करने के बाद मेरे पास तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती कि मैं खाना बना लूँ। तो खाना हस्बैंड खा के जा चुके हैं और लगभग टाइम था 10:30 पौने 11 का। तो खाना सब्जी चावल रोटी मैंने बना दिया था और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पुताई में। और यसी ने खाना लगा दिया था अपने पापा जी का, तो वो खा के जा चुके हैं और यसी लगी हुई है पूजा करने में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ मैंने एक कोट किया है, क्योंकि ये एक बार की पुताई में यहाँ पर सफाई नहीं आएगी। अभी दोबारा से यहाँ पर सफाई करेंगे। और अभी फिर गैस की सफाई करके मैंने नीचे रख दिया और यहाँ पर सबसे पहले ये स्लैब पहुँच देंगे और गैस चढ़ा देंगे ऊपर। और देखिए यहाँ की जो दीवार की जो चूने की पुताई है वो एकदम झाड़ रही थी, तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी ये जो छुई मिट्टी है वो मैंने घिस दी है। तो चलिए यहाँ का काम हो गया है और कर देते हैं आज यहाँ की सफाई। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है। आज सिर्फ मैंने अपनी मिट्टी की रसोई की डीप क्लीनिंग शेयर की है, क्योंकि ना काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लंबा था और भी ज़्यादा लंबा था ये। क्योंकि मैंने पूरी बिल्कुल बारीकी से पूरी वीडियो बनाया था। काफ़ी जगह तो मैंने कट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो है और इतना लंबा वीडियो पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो चलिए, वहाँ मैंने एक बार पुताई कर दी और उसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं जाला, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर खाना बन रहा है और जाला तो होगा ही। धुआं अगर होगा तो जाला होगा, बहुत काला काला सा जाला होता है। और दीवार देखिए पीछे से एकदम लाल सी हो गई थी। वैसे अभी मैं अगर 8 दिन भी अगर यहाँ की पुताई ना करती, 8 तो चल जाता, पर सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा था सिंक के पास, तो वहाँ की मैंने सफ़ा पुताई की है और यहाँ पुताई कर देंगे। और जब मैं भी रसोई की पुताई कर लेती हूँ तो फिर मैं 2 4 8 दिन यहाँ खाना नहीं बनाती हूँ, बाहर चूल्हा का जलाकर वहाँ बनाती हूँ। और जब वहाँ की पुताई करती हूँ तो फिर अंदर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और वैसे भी अब बाहर खाना तो बनाऊँगी ही, क्योंकि अब जो काम होना था वो काम हो चुका है, तो बाहर ही खाना बनाएंगे। और कचरा देखिए, इतना कचरा निकल चुका है। वैसे अभी मैंने 2 3 दिन पहले ही यहाँ की लिपाई की थी। और इस बोरी में मैंने भर लिए हैं सारे जलाऊ जो लकड़ी रहती है ना वो, और कंडे। क्योंकि ना ये जो आप सिंक के पास में तीसरे वाला होल देख रहे हैं, वहाँ पर मैं रख देती थी कंडे वगैरह, पर वहाँ सीलन भी होती है और ना बहुत ज़्यादा कचरा होता, तो मैंने सोचा इसी बोरी में रख लेते। इसमें बारीक बारीक छोटी छोटी लकड़ी हैं और इसके अलावा कंडे भी इसी में रख देती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा फैलता नहीं है। और आप कितना भी सफाई करें, चूल्हे में अगर खाना बनेगा तो घर तो आपका रसोई तो आपकी फैलेगी ही। चलिए यहाँ कर लेते हैं पुताई। और यहाँ पर भी पूरी दीवार की पुताई कर दूँगी। वैसे हाँ, दीवार तो साफ़ थी, पर जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं रसोई की पुताई करती हूँ ना, तो चूल्हे के पास की तरफ जितनी भी दीवारें हैं, जहाँ तक मेरा हाथ जाता वहाँ की पूरी पुताई कर देती हूँ। और यही वजह है कि रसोई एकदम साफ़ सुथरी रहती है मेरी, हमेशा चमकती रहती है। हाँ, कभी अगर मन है, तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसी दिक्कत है, तभी रसोई थोड़ा सा गंदी दिखती है। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप ना कितनी भी क्लीनिंग कर लें, बारिश में अगर सीलन है तो सीलन वाली जगह में आप कितनी भी सफाई करेंगे ना, गंदगी दिखती है। तो ये तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ से जुड़े हैं, लगभग 1 2 साल से भी कुछ लोग जुड़े हैं। जैसे हमारी संध्या बहन, ये कटनी से, ये बहुत समय से लगभग 2 साल से ये मेरे से जुड़ी हैं। एक और मेरी प्यारी सिस्टर हैं, उनका नाम है कल्पना कुंडाल, और वो हिमाचल प्रदेश की हैं।
तो वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत समय से। और हमारी एक और प्यारी सी बहन है, मैं हमेशा इनका नाम लेना चाहती हूँ पर मैं इनका नाम भूल जाती हूँ, मुन्नी देवी। ये दिल्ली में रहती हैं तो बिहार की पर रहती दिल्ली में है। और सच में ये कहना चाहिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इनके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया है, काफ़ी लेट से रिप्लाई दिया है, पर वो कभी नाराज़ नहीं होती और प्रॉपर वो मेरे ब्लॉग देखती हैं। और एक और मेरी बिटिया ने कमेंट किया था, उनका नाम है नीतू बर्मन, अब वो बेटी हैं या जो भी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग में देखती हूँ और आप मेरा नाम लीजिएगा। और एक और हमारी प्यारी बहन है, उनका नाम है रामवती रैकवार। ये भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं और कल परसों के ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया था और पता नहीं क्यों वो कमेंट नहीं करती हैं। तो जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जब वो कमेंट नहीं करते ना, थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार क्या हुआ है, कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं है। भाई कर तो कुछ नहीं सकते पर थोड़ा बहुत हाल चाल अगर हम ले लेते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमेशा जुड़े रहें, जब तक हम यूट्यूब में तब तक तो जुड़े रहें। तो चलिए, यहाँ कई दीवार की पुताई भी हो गई और आप लोगों से इतनी सारी बातें भी हो गई हैं। और मैंने साड़ी बदल ली थी क्योंकि साड़ी में अगर ये गिरता है ना तो फिर छूटता नहीं है। और ये वाली जो मैक्सी है मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कम ही पहनती हूँ इसको। और इसको मैंने रख लिया है कि अभी इसी काम में आती, साफ़ सफाई करते समय इसको पहन लो। वैसे तो मेरे जब सास ससुर थे तब तो मैं मैक्सी वगैरह नहीं पहनती थी, पर अब घर पे कोई है नहीं, हम लोग 3 ही लोग हैं, तो अब पहनने लगी हूँ। और यहाँ की पुताई करते समय ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि ना दीवार थोड़ा सा अब उबड़ खाबड़ सी हो गई है। तो ये देखिए यहाँ भी कर देते हैं पुताई। अब ऐसा ना हो कि पुताई तो मैं कर रही हूँ, बारिश तो हो ही रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश तो अच्छी खासी हो रही है। और ये ना हो कि मैं यहाँ पुताई करूँ, अच्छी खासी बारिश हो जाए तो सारी मेरी लिपाई पुताई में पानी फिर जाए। तो अब जो होगा देखे जाएगी, क्योंकि सफाई तो मुझे करना ही था, मूड तो मैंने बना ही लिया था और बस लग गए थे सफाई में। तो यहाँ की भी दीवार की सफाई कर देंगे। और ये तो पूरा विश्वास था मुझे कि पुताई करने के बाद सीलन तो निश्चित ही आना है। तो अब आएगी तो देखा जाएगा। और ये जो छुई मिट्टी है हमारे यहाँ की, पहले जो छुई मिट्टी आती थी उसको तो आप ऐसे ही खा सकते थे। जैसे हमारी संध्या बहन यानी अनामिका बहन हमेशा बताती हैं कि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी है। हमारी सरिता बहन भी हमेशा बताती है कि हमारे यहाँ की चिकनी मिट्टी है। तो पहले वैसे ही मिट्टी हमारे यहाँ आती थी, पर अब हमारे यहाँ वैसी मिट्टी नहीं आती है। और ये जो मिट्टी आती है ये यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से आती है दीपावली के टाइम पे बिकने के लिए। और ये थोड़ी सी रेतीली रहती है। और पहले जो हम लोगों के यहाँ खदानों से निकलती थी, खुद हम लोगों के आसपास के क्षेत्र से, वो मिट्टी बहुत चिकनी रहती थी। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जहाँ मेरा मायका है, मेरा मायका तो 2 किलोमीटर का आपको सभी को पता है, तो मेरे मायके में सामने पहाड़ है, अगर किसी ने माइंड किया हो, मैंने काफ़ी बार वीडियो में दिखा है। और वहाँ पर एक खदान थी, वहाँ से बिल्कुल लाल और चिकनी मिट्टी निकलती थी, जैसे कि जिस मिट्टी से पेंसिल बनती ना, सेम वैसी ही मिट्टी थी चिकनी, और उसका कलर एकदम लाल था। और उस मिट्टी से पहले हमारे यहाँ जितने भी आदिवासी लोग थे, आदिवासी के हम लोग खुद भी लाल मिट्टी से बाल धोते थे और उससे बाल बहुत मुलायम होते थे। पर धीरे धीरे उसका भाई कोई भी चीज़ जो है वो कुछ दिनों में ख़त्म हो ही जाती है। और धीरे धीरे वो खदान की जो मिट्टी थी वो ख़त्म हो गई और अब वहाँ पर लाल मिट्टी नहीं निकलती। तो पहले हमारे यहाँ ये सारी खदानें थी, पर अब नहीं है, क्योंकि लगातार अगर किसी चीज़ का खनन होगा, उपयोग होगा, तो एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होना ही है। तो चलिए, आपसे बात करते करते पूरी मैंने पुताई कर दी है और काफ़ी अच्छे से पुताई की है। और अगर ये काफ़ी दिनों तक अब चलेगी, लगभग 15 से 20 दिन चलेगी, क्योंकि अब खाना यहाँ बनना नहीं है। और उसके बाद मैं दोबारा से आ गई थी यहाँ की पुताई करने के लिए, क्योंकि एक बार और कर देते हैं, देखते हैं शायद अच्छा खासा साफ़ सुथरा हो जाए। तो चलिए, यहाँ की सफाई कर देंगे। और इसके बाद आ गई थी मैं लिपाई करने के लिए, तो आज पुताई करने के लिए अभी चूल्हा रह गया था। देखिए, मैं भूल ही गई क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा है। तो चूल्हे की भी पुताई कर देंगे। और चूल्हा अंदर से बहुत बुरी तरह से उखड़ गया है और छपाई करना बेकार है इसकी, क्योंकि जहाँ जगह जल जाती है वहाँ पर छपाई नहीं होती है, मिट्टी उखड़ जाती है, भले आप कितनी रिपेयरिंग कर लीजिए। मैंने एक बार रिपेयरिंग की थी एक 1.5 साल पहले, वो फिर 8 ही दिन में पूरी मिट्टी उसकी उखड़ गई थी। तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं जो होगा, क्योंकि बाहर भी अभी मेरा जो चूल्हा है वो काफ़ी अच्छा है। और बाहर बरामदे में जो चूल्हा रखा है मैंने, वो लगभग 3 से 4 साल पुराना है, बहुत अच्छी कंडीशन में। तो अभी उसी को चलाएंगे। वैसे मैंने चूल्हा बना रखा है, पर मेरा मन नहीं है अभी नया चूल्हा रखने का। देखते हैं अब 4 महीने बाद क्या स्थितियाँ निर्मित होती हैं।
और हमारी प्यारी बहन निकिता ने पूछा था कि आपके घर में क्या काम चल रहा है, आपने बताया नहीं। तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करते हैं, बस थोड़ा सा समय है, बताएंगे तो ज़रूर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कर दी है चूल्हे की लिपाई और बहुत ज़्यादा गड्ढा होता जा रहा है यहाँ धीरे धीरे। तो देखते हैं, नहीं फिर देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नया चूल्हा भी व्यवस्थित कर देंगे। तो चलिए, यहाँ की लिपाई कर रहे थे और इन दिनों तो गोबर बहुत अच्छा, एकदम हरा हरा सा गोबर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी एक और बहन है, उनकी आईडी अपरिचित के नाम से आती है, उनका नाम मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा था कि आप ना फुल ऑटोमेटिक मशीन ले लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक में दिक्कत होती। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गई थी फुल ऑटोमेटिक मशीन लेने ही गई थी। मेरे यहाँ जो मेरी बहनें हैं दोनों, उनके यहाँ फुल ऑटोमेटिक मशीन ही है, पर उन लोगों ने मना कर दिया। और दुकान वाले से भी, जब जिससे होलसेल की दुकान से हमने ली थी, उनने भी कहा कि ये देखिए यसी यहाँ अपने नाखून दिखा रही है, और अभी मैंने देखा कि नाखून दिखा रही है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि फुल ऑटोमेटिक मशीन जो है, अगर आप ले रही हैं तो इसके लिए मैकेनिक आपको वहाँ नहीं जाएगा, या वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। और पानी बहुत लगता है उस मशीन में, और पानी की किल्लत तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत होती है। इस बार गर्मी में पानी की बिल्कुल भी किल्लत नहीं, बाकी हर बार तो होती ही है, और पानी बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से हम लोगों ने फिर फुल ऑटोमेटिक नहीं ली थी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले ली है। अब देखते हैं, अभी तक तो मशीन वाला आया नहीं। उसने मुझसे कह दिया था रिपेयरिंग वाला नहीं आया, उसने कहा था कि मैं फ्राइडे या सैटरडे तक आऊँगा। अब पता नहीं कब तक आता है, देखती हूँ, उसको कॉल करूँगी, क्योंकि मशीन सुधरवाना ही। अभी मेरे ढेर सारे कपड़े रखे हैं, और कपड़े भी तभी धुलेंगे जब मौसम क्लीन होगा, क्योंकि मंडे से ऑलरेडी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और बारिश इतनी भयंकर वाली भी नहीं हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, पर पूरे टाइम हो रही है। थोड़ी देर के लिए रुकता है पानी, फिर आ जाता है, यानी बादल बिल्कुल भी नहीं छट रहे हैं, और बारिश हो ही रही है, वो भी अभी आप लोग देखेंगे। तो बहुत ऐसे दिन रात से जो खूब ज़्यादा बारिश होती है भयंकर, वैसी वाली नहीं है, पर हाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है, और धान की रोपाई के लिए बहुत अच्छी बारिश है। और यहाँ आ गई थी फिर मैं आंगन की सफाई करने के लिए, और आंगन में बहुत ज़्यादा काई लग चुकी है, और काई अभी नहीं छूटेगी, क्योंकि अभी गिर रहा है पानी। जहाँ पर काई लगी हो वहाँ पर अगर आप चूना घिस देते हैं तो 24 घंटे के अंदर या 6 से 7 घंटे के अंदर वहाँ की पूरी काई साफ़ हो जाती है अपने आप। और अभी पानी गिर रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर चूना लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद उसमें पानी आ जाएगा, और पानी की वजह से सारा चूना छूट जाएगा। तो अभी चूना लगाना बेकार है, और काई तो लग चुकी है, यानी आप समझ रहे होंगे कि बारिश हो रही है काफ़ी। तो पत्तियां भी बहुत है, और कई दिनों के बाद यहाँ पर झाड़ू लग रही है। और अब तो सीख वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगेगी, क्योंकि अब सावन आ चुका है। सावन में झाड़ू नहीं लगाते हैं झाड़ू से, यानी जो कहना चाहिए छीड़ की झाड़ू होती है उससे नहीं लगती है। और सावन में झाड़ू ना लगाने का एक और रीज़न है कि भाई बारिश जब होगी तो आप उस झाड़ू से तो झाड़ू लगा ही नहीं सकते, सीख वाली झाड़ू से ही आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। और पहले तो जो अरहर आते थे, अरहर के पेड़ की झाड़ू बना ली जाती थी, हम लोगों ने तो बचपन में वही देखी है। ये तो अभी देखा देखी में ये सीख वाली झाड़ू चलने लगी, नहीं पहले तो उसी की झाड़ू बनती थी, और उसको कहते थे खरेटा। अब ये सीख वाली झाड़ू मार्केट में आने लगी, तो सब लोग अब इसको यूज़ करने लगे हैं। पर अधिकतर लोग जो कहना चाहिए कि राहर का जो झाड़ होता था उसके ही झाड़ू बनाते हैं, और वो काफ़ी मजबूत भी होता है। और कढ़ाइयों का ये हाल है, ये दुर्दशा है कढ़ाइयों की। तो मैंने जब कढ़ाई को देखा तो मैं दोबारा से लेकर आ गई थी। वैसे बर्तन वाली साफ़ करके गई थी, पर मैं दोबारा से लेके आ गई थी, और कुछ भी नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा निरमा लिया है और ईंट का चूरा, और यहाँ पर घिस देते हैं। और देखो, सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई थी, आप लोगों ने देखा ही, और उसके बाद में ईंट का चूरा लेकर आके फिर से यहाँ बैठ गई थी। और जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो हल्की फुल्की बारिश फिर शुरू हो गई थी। जैसे बताया ही कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती और फिर आ जाती। और देखिए, दोनों कढ़ाइयों को ज़्यादा मेहनत नहीं की, मुश्किल से मैंने इसको 3 से 4 बार घिसा है, और कढ़ाइयाँ एकदम चमक गई हैं। तो चलिए, अब धुल लेते हैं कपड़े और नहा के हो जाते हैं अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, और बारिश भी आ ही रही है, और ज़्यादा देर तक पानी में गीले होने में फिर परेशानी भी होगी। और बालों की तो हालत ख़राब हो जाती है, पानी में अगर गीले होते हैं तो बाल बहुत बुरी तरह से चिपकने लगते हैं। तो और ये डस्टबिन भी धो देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा था, और इसमें मैंने कचरा भी उठाया है, तो ये साफ़ सुथरा करके रख दे, क्योंकि बहुत कचरा इसमें चिपक गया। और जिस दिन मैं सफाई करने में आती हूँ तो फिर एक तरफ से, चाहे मुझे पूरा दिन क्यों ना लग जाए, पूरी ही सफाई करती हूँ मैं। फिर भी अब मिट्टी का घर है तो गंदा तो दिखेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नहाकर।
फ्रेंड्स दोपहर के बज गए हैं 12:45। घड़ी थोड़ा हमारी पीछे है और अब मैं आई हूँ नहाकर, क्योंकि घर की क्लीनिंग करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। घर की क्लीनिंग तो जो हुई तो वो तो हुई है, रसोई की पूरी सफाई करी है मैंने, क्योंकि रसोई बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और जबकि आपने देखा था पिछले ब्लॉग में कि मैंने लिपाई कर दी थी, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। और सबसे ज्यादा गंदा था सिंक के पास में, तो पूरी लिपाई पुताई करके बाहर आंगन की सफाई भी कर दी है मैंने, कपड़े वगैरह जो थे वो भी धुल दिए हैं। और अब मैं नहा कर आई हूँ 12:45 तो इतना टाइम हो जाता है घर का अगर साफ सफाई करने पे आओ तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा खाना वाना खा के करते हैं आराम और फिर मिलते हैं आपसे। और बाहर हो रही है बारिश। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं बताइएगा जरूर। तो ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रही, तो देखिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा पर बारिश दिख रही है। ये देखिए बारिश हो रही है, और बहुत तेजी वाली बारिश नहीं है, हल्की फुल्की ही बारिश है अभी। और इसके पहले जब मैं नहा रही थी तब काफी तेज बारिश हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा। और ये देखिए रसोई कितनी साफ दिख रही है सच में। और सबसे ज्यादा डाउट है मुझे वहां का, हो सकता है वहां पर ना सीलन आ जाए। हो सकता है क्या आएगी ही, क्योंकि सीलन ऑलरेडी उस जगह पे थी और इस जगह पे भी सीलन आ जाएगी। यानी इतनी से लेकर ये जो जगह है इतने में पूरे में सीलन आना है। पर फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां सिंक पास से तो ना सीलन की बदबू भी आने लगी थी। और ये देखिए चूल्हा वगैरह भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। इस दीवार पे सीलन नहीं आएगी, थोड़ा सा वहां आएगी क्योंकि वहां से पानी आ रहा है और वहां से भी हल्का सा पानी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब जो होगा होगा, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा थी। और सच बोलूं तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था ऐसे गंदगी में खाना बनाने का। और ये देखिए यहाँ पर लिपाई तो कर दी है मैंने, बाकी जगह तो सब सही रहेगा। जहां बर्तन की टोकनी रहती ना वहां बहुत ज्यादा सीलन आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, बारिश है तो सीलन तो आएगी ही, और मिट्टी का घर है। पर हाँ ये है कि बहुत साफ दिखने लगा है। और अब कुछ दिनों तक यहाँ खाना नहीं बनाएंगे, खाना बनाएंगे अब बाहर वाले चूल्हे पर। तो चलिए फाइनली साफ सुथरा हो गया है और चलते हैं अब जाके बाकी काम करते हैं। और ये आटा वाली टंकी रह गई है, इसको मैं बाद में धुलूंगी, क्योंकि अभी इसमें आटा है और बारिश की वजह से सूखेगी भी नहीं तुरंत में, तो ये बाद में धुली जाएगी।